Uh, Hello, welcome back all together in the program Speak in English. Good morning, this is Dr. R.S. Maurya helping you out to get a better understanding of English language and also enabling you to communicate grammatically, fluently and confidently with a great authority and command in a given situations. Coming straight to the topic, guys, we are going to discuss today expressing love. Expressing love in conversation. How we express love, since we all students, you are in young stage, and then you know better what love is and how it is expressed. Uh, uh, how it is expressed is a matter of experience, knowledge, and vast and wide reading. तो आपको हम आज ये बताने जा रहे हैं कि कैसे इसको हम अंग्रेजी में कैसे प्रदर्शित करते हैं, कैसे कुछ एक्सप्रेशन जो है आपको बताते हैं, कुछ इडियम्स बताएंगे जो अंग्रेजी में हैं, जिससे हम प्यार को प्रदर्शित करते हैं। मोहब्बत या प्यार एक बहुत अच्छी चीज़ है और साहित्य का केंद्र बिंदु ही होता है किसी साहित्य का। तो प्यार का इजहार हम कैसे करते हैं, इसको आप आज देखेंगे। तो हम सबसे पहले लेते हैं लव एट फर्स्ट साइट। लव एट फर्स्ट साइट। तो लव एट फर्स्ट साइट ये शेक्सपियर के एक प्ले है, उसका नाम है टेम्पेस्ट। उसमें मिरांडा को एक लड़के से प्यार हो जाता है, देखते ही प्यार हो जाता है। तो दैट इज़ पॉसिबल व्हेन यू ग्रो अप एंड यू फील दैट यू आर मेड फॉर ईच अदर। आप एक दूसरे के लिए बने हों और आपको तुरंत लगने लगता है कि अब कोई नहीं है, यू कैन बी माई बेस्ट फ्रेंड। तो इसको कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट, पहली झलक में प्यार हो जाना या देखते ही प्यार हो जाना। तो इसको कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट। तो ये अच्छा एक्सप्रेशन है, लव एट फर्स्ट साइट। और जैसे अगर हम कहें कि तुम ही मेरी जहान हो, जिंदगी हो या संसार हो, इस तरह के एक्सप्रेशन को हम इस तरह से लिखते हैं। जैसे अगर लिखें कि तुम ही मेरी जिंदगी हो, यू मीन द वर्ल्ड टू मी। यू मीन द वर्ल्ड टू मी। तुम ही मेरी जिंदगी हो, तुम ही मेरी जहान हो। देखते ही हैं फिल्म में या आप ऐसे भी व्यक्तिगत स्तर में आप इस चीज़ को अनुभव करते हैं या एक्सप्रेस भी किए होंगे। तो ये यू मीन द वर्ल्ड टू मी का मतलब होता है तुम ही मेरे लिए जहान हो, जिंदगी हो, कुछ भी हो। और ये भी कहते हो कि तुम्हारे बिना हम अधूरे हैं। यू कंप्लीट मी, यू कंप्लीट मी। यू कंप्लीट मी, यू कंप्लीट मी का मतलब क्या होता है कि आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू। आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू, बिना तुम्हारे मैं अधूरा हूँ। तो आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू, दैट इज़ बोथ मेल एंड फीमेल, दे बोथ कंप्लीट द वर्ल्ड। तो एक एक्सप्रेशन ये भी है यू कंप्लीट मी, और दैट इज़ इसका यही मतलब हुआ कि आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू।
So that also expresses a deep love for each other. If you say you complete me, that is आप यह प्रदर्शित करना चाह रहे हो कि आप किसी को बहुत प्यार करते हो, उसके बिना आपकी ज़िंदगी अधूरा है। तो और कुछ एक्सप्रेशन देखते हैं। तो इस तरह से है। हाँ, जैसे एक बहुत अच्छा ये है अंग्रेजी का ये फ्रेज, दे हैव फॉलन हेड ओवर हिल्स इन लव। दे हैव फॉलन they have fallen head over hills in love। इसका मतलब होता है वे दोनों वे प्यार में अंधे हैं, मतलब they have fallen such in love that they cannot be separated। They are in very deep in love, very deep in love। तो गहरे प्यार ये प्रदर्शित करता है, गहरा प्यार। डीप लव, दैट दे आर इन डीप लव। तो इसको इस तरह से भी लिखते हैं, दे हैव फॉलन हेड ओवर द हिल्स इन लव। दे हैव फॉलन हेड ओवर द हिल्स इन लव। तो इस तरह से रहता है। और जैसे एक एक्सप्रेशन यह भी है कि मेरे दिल की चाबी तुम्हारे पास है। मेरे दिल की, you hold a key to my heart। You hold a key to my heart। You hold a key to my heart। मेरे दिल की चाबी तुम्हारे पास है। तो ये भी एक एक्सप्रेशन है लव का, एक अच्छा एक्सप्रेशन है, दैट यू होल्ड की, द की टू माई हार्ट। मेरे दिल की चाबी तुम्हारे पास है। और इस तरह से है, यू लिफ्ट मी टू टच द स्काई। यू लिफ्ट मी, you lift me to touch the sky। तुमने मुझे उठा करके आकाश में छुआ। I touch the sky because of you, that you place me in the highest pleasure। So you lift me up to touch the sky। You are जैसे your love help me to do that। जैसे your love help me to feel the touch of the sky, to feel the touch of the sky। तुम्हारे प्यार ने मुझे ऐसा किया जैसे मैं आसमान छू रहा हूँ। तो दिस इज़ अनदर एक्सप्रेशन। और एक है जैसे कभी इस तरह का होता है, वी आर इन द एयर। से अगर हम कहें कि वॉकिंग ऑन एयर, वॉकिंग ऑन एयर, वॉकिंग ऑन एयर, वॉकिंग ऑन एयर, हवा में तैरना। हवा में, तो हवा में तैरने का क्या मतलब है?
जैसे एक गाना नहीं है कि आजकल पाँव जमी पर नहीं पड़ते मेरे, आजकल पाँव जमी पर नहीं पड़ते मेरे, मीन्स माई फीट these days don't touch the ground, they are always in the air. इसका मतलब that I am in deep love, I am in deep love. तो walking in air also means in a deep love, in a deep love, in deep love, walking in air. आजकल पाँव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे। तो ऐसा लगता नहीं गाने में क्या कहना चाहता है कि गाने में द पोएट यही कहना चाहता है कि नहीं, ही इज़ नॉट ऑन द ग्राउंड या सी इज़ नॉट ऑन द ग्राउंड, हर फीट डज नॉट टच द ग्राउंड, अबव द ग्राउंड, आसमान में हवा में उड़ रहे हैं। तो एक ये भी एक्सप्रेशन है। और फिर आई लव द वे यू स्माइल, आई लव द वे यू स्माइल, आई लव द वे यू स्माइल। तुम्हारा मुस्कुराना मुझे अच्छा लगता है, तुम्हारा मुस्कुराना हमें अच्छा लगता है। दैट ऑल्सो डिनोट्स लव, डीप लव, फॉलिंग इन लव। तो इस तरह से